Hello students, today I am going to explain you EVS chapter number 11. Our topic is in the orchard. Orchard का मतलब क्या होता है? What is the meaning of orchard? Orchard means fruits garden. फ्रूट्स के ही पेड़ होते हैं, उनकी गार्डन होती है, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड. जैसे गार्डन मतलब हम आप सबको नॉर्मली पता होगा, यू ऑल नो गार्डन मीन्स जहाँ पे ट्रीज़, छोटे छोटे डेकोरेशन प्लांट्स, घास, ये सब लगे होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड गार्डन. ओके, दैट में बी फ्लावरिंग फ्लावर्स एंड ऑल दिस थिंग. वहाँ पे आपने कभी फ्रूट्स के झाड़ नहीं देखे होंगे, है ना. द सेम थिंग ऑर्चर्ड मीन्स ओनली फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, सिर्फ फ्रूट के ही पौधे होते हैं वहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स. ओके, मैंगो, चीकू, बनाना, पपैया, ऑल दिस थिंग. एंड द फार्मिंग ऑफ दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चर्ड फार्मिंग. उसको कुछ और भी बोलते हैं उस खेती को. यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर. आपको टॉपिक में ही दिखाई देगा, मैंगो है तो पूरा खेत मतलब मैंगो है, पपैया, फ्रूट्स के ही पौधे लगे हुए होते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक. इसलिए ये लेसन बहुत अच्छा है. यू कैन सी दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रतन इज स्टडिंग इन क्लास 4th. रतन मतलब आपकी जैसी एक लड़की है. शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 4th. शी वेंट टू अ विलेज विद अ ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हॉलीडेज. वो अपने दादू के साथ हॉलीडेज, जैसे समर वेकेशन होता है तो आप लोग भी जाते हो ना गाँव या अपने नेटिव प्लेस घूमने के लिए. शी ऑल्सो वेंट लाइक दैट. वन डे ग्रैंडफादर लुक्ड हर इन एन ऑर्चर्ड. एक दिन उसके दादू उसको ऑर्चर्ड लेके गए. ऑर्चर्ड मतलब जहाँ उनका मतलब खेत होगा, फ्रूट्स होगा. When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at that time, Ratan ran and went inside the orchard. दादू जैसे ही फार्म में गए, फार्म में गाय, बफेलो ये सब होते ही है, ओके, नेचुरली. तो उन्होंने वो घास वगैरह लेके उनको चारा डालने लगे. एंड व्हाट हैपेंड टू रतन? रतन सडनली वेंट इनटू द ऑर्चर्ड. वो खेत में ही चली गई पूरी, जहाँ फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हुए थे. She saw different flowers, saplings of vegetables and climbers in the orchard. उसने क्या देखा? उसने बहुत सारे फ्लावर्स के पेड़ देखे. सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे, किसके? वेजिटेबल्स के. खेत होता है तो वहाँ पे खेती के अंदर हम सब कुछ ग्रो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, हम डेकोरेटिव प्लांट भी कर सकते हैं. खेत हमारे लिए क्या होता है? खेती करने के लिए. वहाँ हम लोग क्या बोए थे, जैसे आप सबको भी पता होगा, इन पालमपुर यू हैव सीन देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फार्म्स. हर तरह सीज़न के वाइज खेती होती है. जैसे मानसून में पल्सेस ग्रो करते हैं, जैसे चने, मूंग, ये सब गाए जाते हैं. फिर चने है, चौले है, ये सब दाने वाली. फिर कभी आप देख सकते हो विंटर में हरी सब्जियां, जैसे भाजी है, मटर है, टमाटर है, इन सब ये सब ज़्यादा ग्रो होता है. बिकॉज सभी चीज़ का अपना अपना सीज़न होता है ग्रो करने. फिर उसके बाद जब विंटर स्टार्ट होता है तो फिर गेहूँ बोते हैं खेत में, पता है ना, गेहूँ ग्रो करने के लिए. फिर वो होली टाइम पे उनको काटे जाते हैं. सो डिफरेंट सीजन्स आर देयर इन इंडिया, और उस सीजन्स के हिसाब से जो ग्रो होता है उसको बोते हैं और सीजन्स लेते हैं. सो हर चीज़ सीज़न की अलग अलग खेती होती है. तो खेत में कुछ खेती के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्लावर्स के ही डाले जा सकते. अभी नवरात्रि आएगी तब आप देख सकते हो बहुत सारे वो आपने गुलमोहर देखे होंगे, कितने सारे ग्रो करके रखे होते हैं ना. तो वो सब भी खेती करते हैं. फ्लावर्स की, फ्लावर्स भी शादियों में, फंक्शंस में, पूजा में सब काम आते हैं. तो वो सब होता है. तो खेत में उन्होंने भी एक जगह पे वेजिटेबल्स बोए थे. जैसे वेजिटेबल्स में भिंडी, बैंगन, एवरीथिंग कम्स, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, ये सब कुछ, टमाटर, मटर, एवरीथिंग इज़ देयर. ओके. फिर क्लाइंबर्स वाले, जैसे अभी मानसून चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, सभी जैसे करेले है, दूधी है, कुछ जैसे ये सब क्लाइंबर्स पे ग्रो होते हैं, यानी सब्जियां. तो वो क्लाइंबर्स के भी बहुत सारे होते हैं. तो हर तरह की अलग अलग डिफरेंट सब्जियां भी ग्रो की हुई है. शी ऑल्सो सॉ प्लांट्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल्सो टॉल ट्रीज. उसने ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज के दाने, जैसे चावल, गेहूँ, मकई, ज्वार, ये सब ग्रेन्स में आता है. पल्सेस मतलब दाल, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब पल्सेस कहा जाता है उसको, समझ में आया? तो हर तरह के
वहाँ पे पौधे उसने देखे। हाउ ब्यूटीफुल वर द रोजेस इन द पॉट, डू यू नो, दे वर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। मतलब उसने देखा खेत की ज़मीन बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे अच्छे खासी उस जो खेत की मिट्टी होती है उसके अंदर अच्छा खासा मैन्यूर होता है, फर्टिलाइज़र होता है। तो वहाँ खेती के साथ साथ आप कोई भी चीज़ आप डालो तो वो अच्छी सी ग्रो होती है, क्योंकि उसको पहले सॉफ्ट किया जाता है खेत के अंदर, फिर उसके अंदर गाय और बफेलों के जो डंग होता है ना, छाण जो बोलते हैं हम लोग, वो भी डालते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत फर्टाइल बनती है। फर्टाइल मतलब फलद्रुप, उसमें वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी सी ग्रो होती है। हाउएवर इन वन ऑफ द पॉट्स दैट वर वेरी लिटिल बनियन ट्री लाइक्स फैन। और एक पॉट में क्या था, छोटा सा बनियन ट्री। यू ऑल नो व्हाट इज़ बनियन ट्री, मतलब हम गुजराती में बोलते हैं उसको वड। शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाई सीइंग ऑल। वो ये सब कुछ देख के बहुत सरप्राइज हो गई थी, मतलब उसको अजीब लग रहा है। वाई, बिकॉज शी इज़ लिविंग इन अ सिटी। तो सिटी में जैसे आप पालमपुर में रहते हो, आप एग्जैक्टली यहाँ तो चलो आपको खेत देखने को, बट व्हेन यू गो टू सिटीज़ लाइक मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, तो वहाँ पे आपको खेत वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ज़मीन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, हर जगह पे खेतों को मतलब खेत की जगह पे सब लोगों को इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी है ना। तो पालमपुर वैसे इतना बड़ा नहीं है, बट इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से खेत देखने को मिल जाते हैं। नाउ क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन व्हाट यू आर एट द सेम प्लेस लाइक दिस। आप बंद करो एंड आप अपने आप को सोचो कि आप अगर वहाँ पे रत्ना की जगह होते तो व्हाट वुड यू फील, विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग। बहुत सारे आपने फिल्म्स में देखे होंगे खेत के गाने, है ना। हाउ एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर। आपने कहीं देखी एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो होते हैं। यस, अगर आपने अपने घर के अंदर भी छोटा सा गार्डन डेवलप किया है तो यू कैन सी देयर ऑल्सो, ओके। अदरवाइज इन गार्डन्स यू आर एबल टू फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। हमने किस किस कलर के फ्लावर्स देखे, रेड, येलो, वाइट, ब्लू, पिंक, पर्पल, इंडिगो, बहुत सारे कलर्स है, ओके। आजकल तो आर देयर थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम। आपके पास कोई आपके घर के अंदर कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर फ्लावर्स की डिज़ाइंस है। येस, वी कैन सी एवरीवेयर। मम्मी की साड़ी होती है उसमें भी फ्लावर्स की डिज़ाइंस होती है, आपका कोई भी ड्रेस है, ओके, यू कैन सी। नॉर्मली आजकल ट्रीज फ्लावर्स की डिज़ाइंस नॉर्मल हो गई है, हर जगह आपको मिलता है देखने को, बिकॉज इट इज़ कॉमन। बेडशीट होती है हमारे घर के अंदर जो हम लगाते हैं, ऑल दिस ये सब बनाए जाते हैं फ्लावर्स की डिज़ाइन से। फिर हमारे कर्टेन्स भी कभी कभी होते हैं फ्लावर के डिज़ाइन के, बेडशीट्स है, कपड़े हैं, कभी कभी हम अपने घर के अंदर वॉल पे भी हम फ्लावर की डिज़ाइन करवाते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टेपेस्ट्री मेड बाय द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। ये आपने देखा होगा, ये डिज़ाइन आपको देख के अजीब लग रहा है, थोड़ा अच्छे से नहीं है, बट द सेम थिंग आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि आपने चनिया चोली देखी है ना, गर्ल्स और बॉयज़ भी नवरात्रि के टाइम पे पहनते हैं, है ना, केडिया जो बोलते हैं हम लोग, तो वो सब इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर। ये हमारे गुजरात का कल्चर है और कच्छ के पीपल इसके लिए बहुत ही फेमस है। उस आर्ट को क्या बोलते हैं, टपेस्ट्री। ये भरत काम बोलते हैं जिसको हम, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, अलग कलरिंग धागों से ये इसको बनाया जाता है। यू कैन सी हियर दिस इज़ ऑल्सो डिज़ाइन, ये भी एक डिज़ाइन है। आप लोग ने अगर देखा हो गर्ल्स जो चनिया चोली पहनती है वहाँ उसके घाघरे में है, उसका जो ब्लाउज़ है, चुन्नी होती है, सब जगह मतलब आपने ड्रेस में भी ड्रेसेस भी मिलते हैं आजकल तो, और बॉयज़ के लिए तो कोटी और केडिया भी होता है। इट इज़ अ डिफरेंट लुक, इट इज़ अ कल्चर ऑफ इंडिया, ओके। हमारे गुजरात का ये स्पेशलिटी है, दिस शोज़ द कल्चर, ओके। हर किसी चीज़ के जैसे हम लोग बोलते हैं पाटन का पटोला, मतलब वो ओनली पाटन में ही बनता है, ये भी एक ट्रेडिशनल है, मतलब सालों से बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट आजकल बहुत कम लोग ये बनाते हैं, हर कोई अलग अलग बिजनेस में सब चले गए। तो ये भी एक प्रकार का कच्छ का एक ट्रेडिशनल कल्चर है, उनकी खुद की ये चीज़ है। जहाँ आप अगर कच्छ घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा जब सब जगह पे ये सब चीज़ें, और घर पे लेडीज़ और जेंट्स सब लोग इसको एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये उसका बिजनेस करते हैं। दिस डिज़ाइन इज ऑफ फ्लावर्स इज डन वेरी स्किलफुली, मतलब ये फ्लावर्स की डिज़ाइन बहुत ही मतलब स्किलफुली, मतलब बहुत बहुत नाजुक होता है, छोटे छोटे होते हैं,
उसको मतलब दिमाग से अच्छे से, मतलब कैसी कैसी छोटे डिज़ाइन होते हैं उसको अच्छे से बनाया जाता है। सच डिज़ाइन आर डन ऑन कुशन कवर, वॉलेट, पर्स, बैग्स एक्सेट्रा। ये सब डिज़ाइनें कहाँ पे बनाई जाती है? जैसे ड्रेस में भी होती है, बॉयज़ के भी जैसे नवरात्रि के कपड़े होते हैं उसमें होता है। फिर कुशन कवर मतलब तकिए का कवर में होता है, हम अपने घर को सोफ़ा के ऊपर रखते हैं तकिए से, वो है। वॉलेट, जेंट्स लोगों के वॉलेट्स होते हैं उसके अंदर, और लेडीज़ों की पर्स होते हैं उसमें भी लगाई जाती है। फिर बैग्स, हैंड बैग लगाते हैं, घूमने के लिए हम जाते हैं, वहाँ सब पे आपको ये डिज़ाइंस ऐसी देखने को मिल सकती है। रतन वो हैव seen different colors, you may have seen them. Here are some pictures of flowers. Mark tick on the flower which you recognize. Write their names too if you know. यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लावर्स दिए गए हैं, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। अगर आपको पता है, आपने देखा है कहीं पे, तो उनको देखो और आप उसके नाम लिखो। यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर आपने देखा है, यस हिबिस्कस है उसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको हिबिस्कस बोलते हैं। सेकेंड इज रोज़, थर्ड इज सनफ्लावर, फोर्थ क्या है ये येलो वाला मैरीगोल्ड, ये गलगोटे जो हम बोलते हैं ना, जिसके हम नवरात्रि के सीज़न में और शादियों वगैरह में डेकोरेशंस के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट इज चंपा, देन नेक्स्ट इज मोगरा, फिर आया प्रिविंकल, ये आप जब बोलते हैं ना हम लोग बारमासी ऐसे गुजराती में, दैट इज प्रिविंकल। नेक्स्ट इज जैस्मिन, ओके। द लास्ट जो है वो है जॉर्जिया, ओके। ये बहुत कम पाने को मिलता है, इट इज़ सीजनल फ्लावर, ओके। बाकी आप हर मास देखो, ये मोगरा जो है ये वाइट कलर का, ये वाला यू कैन फाइंड इट एवरी ईयर। फिर ये चंपा भी आपको देखने को मिलता है, बट ये जो है मैरीगोल्ड वो आपको मतलब विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को। रोसेस भी आजकल सीजनल नहीं रहे, वो भी आपको पूरे साल ऑल ओवर एनुअल प्लांट हो गए। सनफ्लावर अपनी सीज़न में देखने को मिलता है। हिबिस्कस भी आजकल आपको देखने को मिल, बट ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन सी देम इन समर, ओके। सो ये डिफरेंट फ्लावर्स है दैट यू कैन सी।